Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's learn English. In this video, I'll tell you the short summary of Indian Weavers which is written by Sarojini Naidu. ये जो पोएम है इंडियन वेवर्स ये बहुत ही शॉर्ट एंड बहुत ही सिंपल पोएम है जो सरोजिनी नायडू जी ने लिखी है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ press like button and don't forget to subscribe my channel. Okay, so let's start with it. So before we start the poem, so let's learn about Sarojini Naidu. कि Sarojini Naidu कौन थे? तो Sarojini Naidu was born on 13th February 1879 in a Bengali family in Hyderabad. Okay, और वो सबको ये पता है that she was one of the most famous freedom fighters. And उनको first Indian women, she was the first Indian woman to become the president of Indian National Congress. Okay, और उनको नाइट एंजल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. Okay, so now just a poem. इंडियन वेवर्स बाय सरोजिनी नायडू. दिस इज़ वेरी शॉर्ट पोएम कि जिसमें सिर्फ 3 स्टांजा है और हर एक स्टांजा में 4 लाइन्स है. और यहाँ पे पोएट शी टॉक्स अबाउट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस. ठीक है, जो कि इंडियन वेवर्स बुन रहे हैं, वो भी 3 पर्टिकुलर टाइम्स जोन में. और ये जो है ड्रेसेस, 3 पर्टिकुलर ड्रेसेस और 3 पर्टिकुलर टाइम्स जोन, इसको एक दूसरे से रिलेट किया है और इन दोनों को रिलेट किया है पर्टिकुलर स्टेजेस ऑफ लाइफ. ठीक है, मतलब हम सबको पता है कि लाइफ के 3 स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट स्टेज जो होती है कि जिसमें बर्थ होता है, यंग एज. सेकेंड स्टेज होती है अडल्ट एज. एंड थर्ड स्टेज होती है कि जिसमें ओल्ड एज, मतलब जिसमें डेथ होती है. सो दिस इज़ व्हाट द 3 इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ. तो इन 3 डिफरेंट स्टेजेस को 3 डिफरेंट टाइम जोन के साथ और 3 डिफरेंट ड्रेसेस के साथ रिलेट किया है. सो द मीनिंग ऑफ दिस पोएम इज़ रियली वेरी सिंपल. सो द पोएम कंसिस्ट ऑफ अ डिस्कशन बिटवीन द पोएट एंड द वेवर्स, कि जहाँ पे पोएट एक क्वेश्चन पूछता है और उसका वेवर्स रिप्लाई देते हैं. सो व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ गिवन हियर इन द पोएम? लेट्स सी स्टांजा वाइज. आई विल नॉट रीड द पोएम, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी फटाफट कि क्या क्या है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा में इन शॉर्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. नाउ फर्स्ट स्टैंजा है यंग एज के बारे में. ठीक है, तो जहाँ पे पोएट देखती है कि वेवर्स है वो कंटिन्यूसली कुछ तो बुन रहे हैं अर्ली इन द मॉर्निंग. ठीक है, एंड द वेवर्स वो बहुत एक्साइटेड है और उनके पास जो कपड़ा है वो कपड़ा भी बहुत ब्यूटीफुल, एकदम चार्मिंग है, एकदम ब्राइट कलर का ग्लिटरी वाला कपड़ा है और वो कंटिन्यूस बुन रहे हैं, एक्साइटेड है. ठीक है, और वो कपड़ा कैसे दिखता है? किंगफिशर बर्ड के जैसा. मतलब किंगफिशर बर्ड का जो कलर है वो कैसा है? वो कलर ऐसे ब्लू कलर है, ब्राइट ब्लू कलर होता है. और ब्राइट ब्लू कलर लॉयल्टी, हैप्पीनेस ये सिंबलाइज करता है. ठीक है, तो वही है. तो जब सरोजिनी नायडू पोएट वो देखती है कि वेवर्स है बहुत, मतलब एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग वो कुछ तो बुन रहे हैं और कपड़ा भी एकदम ग्लिटरी हो, तो पूछती है उनसे कि क्या कर रहे हो आप, क्या बुन रहे हो? तो उसके बाद इंडियन वेवर्स का जो रिप्लाई आता है वो रिप्लाई है कि वी वेव द रोब्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड. वो बोलते कि हम न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए ब्यूटीफुल ड्रेसेस बना रहे हैं. तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है. फर्स्ट वन है अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब डे जस्ट स्टार्ट हुआ है. सेकंड ऑब्जेक्ट है कि कपड़ा है वो एकदम ग्लिटरी कपड़ा है, ब्लू कलर का, ब्राइट ब्लू कलर का ग्लिटरी कपड़ा, कि जिससे न्यू बॉर्न बेबीज़ का ड्रेस बना रहे हैं. और थर्ड जो ऑब्जेक्ट है वो थर्ड ऑब्जेक्ट है दैट ब्लू कलर, कि जो हैप्पीनेस, लॉयल्टी दिखाता है. सो दीज 3 थिंग्स आर रिलेटेड. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि फर्स्ट एज जो होता है, फर्स्ट लाइफ जो होता है, पहले वाला मतलब स्टेज ऑफ लाइफ जो होती है यंग एज, वो एकदम इट इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ फ्रेशनेस, होप, ब्यूटी, कि जिसमें कुछ भी सॉरो नहीं होता, पेन नहीं होते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होते. ठीक है, सो दैट्स वाई दिस स्टेज इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस. ठीक है, तो यही स्टेज फर्स्ट स्टैंजा में दी है सरोजिनी नायडू ने, कि जिस स्टेज को एट द ब्रेक ऑफ द डे, मतलब सवेरे सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग से रिलेट किया है, उस ब्राइट कपड़े के साथ रिलेट किया है. ओके, सो नाउ द सेकेंड स्टैंजा एंड द सेकेंड स्टेज ऑफ आवर लाइफ, दैट इज़ अडल्टहुड.
ठीक है। सो अडल्टहुड क्या होता है? अडल्टहुड इट इज़ मिक्सचर ऑफ ऑल द इमोशंस। कि हम जब यंग एज से अडल्ट एज में आते हैं तो क्या होता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हमारे ऊपर, ठीक है। तो थोड़े से बर्डन्स होते हैं, टेंशन प्रेशर होता है, थोड़ा सा लाइफ एंजॉय भी करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द मिक्सचर ऑफ ऑल द इमोशंस। सो यहाँ पे सेकेंड स्टैंजा में अगेन सी, लेट्स सी पोएट क्या कहती है। द पोएट अगेन मीट्स द इंडियन वेवर्स दिस टाइम ड्यूरिंग द फॉल ऑफ अ नाइट। मतलब इवनिंग है, जैसे अंधेरा होने वाला है, एंड इट प्रोबेबली रेफर्स टू द इवनिंग और द डस्ट टाइम व्हेन द सन सेट्स एंड डार्कनेस पेव्स द वे। मतलब इवनिंग होने वाली है। तो फिर आपको सबको पता है कि इंडिया में शादी कब होती है? शादी नॉर्मली इवनिंग टाइम पे होती है इंडिया में, ठीक है। तो पोएट फिर से सेम क्वेश्चन वेवर्स को पूछती है, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो? कंटिन्यूसली मॉर्निंग से तो कर रहे हो, इवनिंग टाइम हो गया, इवनिंग टाइम पे आप बुन रहे हो, कपड़ा सिर्फ चेंज हो गया है, कपड़ा जो है वो एकदम पिकॉक का जो कलर होता है, पर्पल एंड ग्रीन कलर का, ऐसा वाला कपड़ा है कि थोड़ा सा जो कभी कभी एकदम ब्राइट भी लगता है, कभी कभी थोड़ा सा डल भी लगता है, ऐसे वाले कपड़े के साथ क्या कर रहे हो? तो वेवर्स का जो आंसर है वो आंसर है कि वी आर वेविंग मैरिज ड्रेस फॉर क्वीन। मतलब हम क्वीन का जो एक शादी है, क्वीन की शादी, उसके लिए हम उसका उनका क्वीन का ड्रेस बना रहे हैं, शादी का ड्रेस, ठीक है। सो यहाँ पे दिस स्टेज, ये जो है इट इंडिकेट्स द अडल्ट स्टेज ऑफ आर लाइफ, ठीक है। बिकॉज अडल्ट स्टेज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द इमोशंस, कि जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, बर्डन होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। सो अडल्ट स्टेज इट इज़ व्हाट, कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द इमोशंस विच इज़ गिवन हियर इन द सेकेंड स्टैंजा। सो नाउ द थर्ड स्टैंजा मीन्स थर्ड स्टेज ऑफ आवर लाइफ, दैट इज़ व्हाट, ओल्ड एज, कि जिसमें डेथ होती है। So again in the final stanza, poet again finds that कि weavers they are solemn and still, एकदम शांत है, quiet है, और कुछ तो बुन रहे हैं, और कपड़ा है जो एकदम वाइट वाला कपड़ा है। तो अभी पोएट सेम क्वेश्चन पूछती है उनको कि आप कर क्या रहे हो? एकदम नाइट हो गई है और आप डल भी लग रहे हो, एकदम शांत हो, नाराज़ हो थोड़े, और ऐसा वाला कपड़ा है कि जो एकदम वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड। तो ऐसे वाले कपड़े के साथ क्या कर रहे हो? तो वो बोलते हैं कि हम इस कपड़े से मतलब आदमी की जब डेथ हो जाती है तो फ्यूनरल में जो कपड़ा यूज़ करते हैं वो हम तैयार कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज ऑफ आवर लाइफ, दैट इज़ व्हाट डेथ, कि विच इज़ इमोशनलेस, कि जिसको कुछ भी इमोशन नहीं है, लाइफ नहीं है कुछ, इट इज़ लाइक वाइट एज अ क्लाउड और फेदर, ठीक है। वाइट जो है यही सिंबलाइज करता है इमोशनलेस एंड लाइफलेस लाइफ, ठीक है। तो ये सो दिस स्टेज ऑफ लाइफ इट इज़ फुल ऑफ सॉरो, फुल ऑफ ग्रीफ, कि जिसमें कुछ भी हैप्पीनेस नहीं होता। जब हम मतलब एकदम आदमी की जब लास्ट स्टेज आती है तो वो दैट स्टेज इज़ फुल ऑफ पेन, फुल ऑफ सॉरो, कुछ भी उसमें हैप्पीनेस नहीं होता, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होता है, मतलब होते हैं तो सिर्फ मेमोरीज होते हैं, एक सॉरो होता है सिर्फ। सो दैट इज़ व्हाट द फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ। सो दिस इज़ व्हाट गिवन हियर इन दिस पोएम। सरोजिनी नायडू जी की ये पोएम है इंडियन वेवर्स। सो दिस इज़ व्हाट द सिंपल एंड शॉर्ट पोएम बाय सरोजिनी नायडू, की जिसमें उन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ डिस्क्राइब किए हैं। फर्स्ट यंग एज, सेकेंड वन इज़ अडल्टहुड, एंड द थर्ड वन इज़ ओल्ड एज, की जिसमें डेथ होती है। सो आदमी की जो लाइफ है, मतलब हमारी लाइफ है, वो स्टार्ट होती है एक पॉजिटिव टोन के साथ, ठीक है, एक हैप्पीनेस के साथ कैसे स्टार्ट होता है, फिर वो बीच में एक से ठहराव आ जाता है, टेंशन प्रेशर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और फिर बाद में ओल्ड एज आ जाता है कि दैट इज़ व्हाट फुल ऑफ, जिसमें सिर्फ सॉरो होता है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।